जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम करंट अफेयर्स 23 अप्रैल का पढ़ने वाले हैं। 23 अप्रैल करंट अफेयर्स पढ़ेंगे 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा और कमेंट में आंसर बताते रहिएगा, और अच्छे से चाहिए तो उस क्वेश्चन को नोट्स भी कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या कोष ने अपनी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या का कितना अनुमान लगाया है। कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या कोष ने अपनी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या का कितना अनुमान लगाया है। 144 करोड़। कितना? 144 करोड़ अनुमान लगाया है भारत की जनसंख्या, वर्ल्ड में नंबर 1। सेकंड पे कौन है? सेकंड पे चीन है सेकंड पे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि हाल ही में सप्ताह में 4 दिवसीय कार्य व्यवस्था लागू करने की घोषणा किसने की है। सप्ताह में 4 ही दिन काम करने का घोषणा किसने की है? वो की है सिंगापुर ने। किसने? सिंगापुर ने की है। सप्ताह में 4 दिन ही काम करने की घोषणा की है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानता है कि बोल रहा है गर्भपात का संवैधानिक अधिकार बनाने वाला देश कौन सा है? पहला फ्रांस है। कौन सा है? फ्रांस। याद रखिएगा, फ्रांस है आंसर। सिम्बैक्स अभ्यास इंडिया और किसके बीच होता है? सिम्बैक्स अभ्यास इंडिया और सिंगापुर। इंडिया और सिंगापुर के बीच सिम्बैक्स अभ्यास होता है। लामित्य आवास किस किस के बीच होता है? इंडिया और सेशल्स के बीच होता है। याद रखिएगा, सेशल्स के बीच होता है इंडिया और लामित्य अभ्यास। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा है? कौन है? 39 नंबर का देश कौन सा है? हाल ही में आर्टेमिस मिशन समझौता में शामिल होने वाला 39 नंबर देश है वह है स्लोवेनिया। कौन है? स्लोवेनिया। कौन है? स्लोवेनिया। 38 है स्वीडन। भारत का इसमें कौन सा स्थान है? उसमें 27वां स्थान है भारत का। याद रखिएगा इसमें। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि नाटो का नवीनतम सदस्य कौन है? नाटो का नवीनतम सदस्य कौन है? नाटो का नवीनतम सदस्य स्वीडन है। कौन सा? स्वीडन है। 32 नंबर का स्वीडन है नाटो का नवीनतम सदस्य। और 31 नंबर का फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड। याद रखिएगा इसकी स्थापना 1949 में हुआ है। याद रखिएगा नाटो का। बोल रहा है G20 का नवीनतम सदस्य कौन है? अफ्रीकन यूनियन है। AU अफ्रीकन यूनियन। इसकी राजधानी कौन है? अदीस अबाबा। कहाँ है? अदीस अबाबा, जो इथोपिया का राजधानी है। याद रखिएगा AU का हेडक्वार्टर है अदीस अबाबा में, जो इथोपिया का राजधानी है। याद रखिएगा। शंघाई सहयोग संगठन का SCO का नवीनतम सदस्य ईरान है, नामा नंबर। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। कहाँ है? बीजिंग में। याद रखिएगा। IMF का नवीनतम सदस्य कौन है? अंडोरा है। 190 देश है इसमें, अंडोरा नवीनतम सदस्य है इसका। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखता है। बोल रहा है कि हाल ही में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? बोल रहा है कि हाल ही में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? वो हमाद एयरपोर्ट है। कहाँ का? हमाद एयरपोर्ट। चलिए कंपनी देने वाला कौन है? स्काई ट्रैक्स जो संस्था है वो देने वाला है लंदन का। याद रखिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन आते हैं। फीफा विश्व कप विजेता कौन है? फीफा वर्ल्ड कप विजेता कौन है? अर्जेंटीना है। किसको हराया था? फ्रांस को हराया था फीफा। हुआ कहाँ था? ये हुआ था कतर में। कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। कतर 2022 में। बोल रहा है मोपा एयरपोर्ट का नया नाम कौन है? मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट नया नाम है। याद रखिएगा। मोपा कहाँ है? गोवा का। कहाँ है? गोवा का। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि फिफ्थ नंबर कर रहा है कि हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL को चांदी उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान? तीसरा, थर्ड स्थान मिला है HZL का। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को चांदी उत्पादन में 3rd स्थान पे मिला है। चलिए कुछ क्वेश्चन जानते हैं। बोल रहा है कि हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? हॉर्न सिल्वर AgCl को कहते हैं। हॉर्न सिल्वर AgCl को कहते हैं। सिल्वर क्लोरीन
कहते हैं। फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? AgBr का। किसका? AgBr का, सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। चलिए, स्याही लगाने के लिए किसका उपयोग होता है? स्याही जो वोट खाता है उसमें जो निशान लगाता है उसको AgNO3 का, AgNO3 का उपयोग करता है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए, कृत्रिम वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? AgI, सिल्वर आयोडाइड, याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड जिम्मेदार है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? जीतने वाले सबसे कम उम्र, कितना सबसे कम उम्र का चैलेंजर कौन है? वो है डी गुगेस। कौन है? डी गुगेस। याद रखिए, ऑप्शन बी सही होगा, डी गुगेस। याद रखिएगा, डी गुगेस है कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाला कम उम्र का, 17 साल में इसका उम्र है 17 साल। डी गुगेस जीता है। सबसे युवा खिलाड़ी है ऑल इंडिया का सबसे युवा खिलाड़ी। और इसका गुरु कौन था? विश्वनाथ आनंद जी था इसका गुरु। कुछ क्वेश्चन जानते हैं इसके अतिरिक्त। करा कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? वो 20 जुलाई को मनाया जाता है, 20 जुलाई को, याद रखिएगा। बोल रहा है भारत का नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है? वो है वैशाली रमेश बाबू, 84 नंबर का। चलिए, मास्टर बोला माइंड मास्टर किसकी पुस्तक है? माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद जी का पुस्तक है, माइंड मास्टर। अरे बोल रहा है कि भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? विजय लक्ष्मी। कौन है? विजय लक्ष्मी, याद रखिएगा। क्वेश्चन इंपोर्टेंस बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हाल ही में फ्रांस की कार निर्माता सिट्रोएन इंडिया ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? वो MS धोनी को किया है। किसे? MS धोनी को, याद रखिएगा। किसे किया है? MS धोनी को। चलिए, कुछ ब्रांड एम्बेसडर के बारे में देखते हैं। SBI के ब्रांड एम्बेसडर ये भी MS धोनी साहब है। MS धोनी SBI का ब्रांड एम्बेसडर है। और चुनाव आयुक्त का यूथ आइकन कौन है? आयुष्मान खुराना। कौन है? आयुष्मान खुराना चुनाव आयुक्त का यूथ आइकन है, याद रखिएगा। 8 नंबर कहता है कि हाल ही में मालकम आदिशेषिया पुरस्कार 2024 से किसे चुना गया? किसे 2024 के लिए किसे चुना है? माइकलम आदिशेषिया पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना है? वो है सुरिंदर जोधका। ऑप्शन ए सही होगा, सुरिंदर जोधका। फेमस माइकलन आदिशेष कौन है? फेमस इकोनॉमिस्ट है, याद रखिए, फेमस इकोनॉमिस्ट है। चलिए, कुछ पुरस्कार और देख लेते हैं। बोल रहे हैं एबल पुरस्कार किसे मिला है? मिशेल टेलगेरेट को मिला है, मैथ के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में जाता है। प्रिट्जर अवार्ड वास्तुकार का अवार्ड है, ये किसे? रिकेन यामामोटा को मिला है, याद रखिएगा। शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को मिला है, ये कहाँ का? ईरान का, याद रखिएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फोसे को मिला है, कि यह है नॉर्वे का महिला जॉन फोसे, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध किससे है? वह सूरत से। किससे? सूरत लोकसभा से। किससे है? सूरत लोकसभा से इसकी है। चलिए, याद रखिएगा क्वेश्चन को। बोल रहा है कि लोकसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 79, 80, 81। सांसद का हो गया 79, 80 में राज्यसभा का, और 81 में लोकसभा का। इसमें है 81 में, अनुच्छेद 81 में उल्लेख है, याद रखिएगा। 10 नंबर कहता है कि हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? 22 अप्रैल को, याद रखिएगा, विश्व पृथ्वी दिवस। तो इसका थीम क्या है? इसका थीम है प्लास्टिक मुक्त ग्रह। प्लास्टिक मुक्त ग्रह थीम है इसका, याद रखिएगा। और कुछ दिवस जान लेते हैं। कह रहे विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। और विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। ये सब याद रखिएगा। तो चलिए, आज की क्लास को बस यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और
वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।